प्यारे साथियों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और हम पिछले 2 लेक्चर से बात कर रहे थे जो सेंट थॉमस एक्विनास की और एक्विनास के जो राज्य संबंधी विचार थे और जो कानून संबंधी विचार थे उस पर हमने अध्ययन किया था। अब उनके 2-3 विचार बचते हैं: दासता संबंधी विचार, चर्च और राज्य के मध्य संबंध और संपत्ति संबंधी विचार और उनका मूल्यांकन। तो आज के दिन में हम इसको पढ़ लेंगे और इसके साथ ही आपका जो ये एक्विनास वाला चैप्टर है यह भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। जो सेंट थॉमस एक्विनास है, उन्होंने लौकिक सत्ता तथा परलौकिक सत्ता, राज्य और चर्च में क्या है संबंध स्थापित करके राज सत्ता तथा धर्म सत्ता के मध्य जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का क्या है समाधान करने का प्रयास किया। एक्विनास ने बताया कि मनुष्य सुख व आत्मिक सुख की क्या है प्राप्ति चाहता है। सुख व आत्मिक सुख, सांसारिक सुख व आत्मिक सुख की क्या है प्राप्ति चाहता है। जो सांसारिक सुख है उसकी प्राप्ति उसे राज्य द्वारा होगी और जो आत्मिक सुख है उसकी प्राप्ति उसे केवल और केवल चर्च द्वारा ही कराई जा सकती है। उन्होंने अपना मत दिया कि जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं वे चर्च की सहायता के बिना भी क्या है अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सद्गुणी व्यक्ति। और परम सत्य मोक्ष क्या है श्रद्धा और विश्वास पर ही क्या है आधारित होता है। परम सत्य यानी कि मोक्ष, मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के जो ये बंधन है उससे तर जाना, उसे हम कहते हैं मोक्ष। तो वह श्रद्धा और क्या है विश्वास पर आधारित होता है। अतः यह चर्च का क्या है मामला है, क्योंकि यह आत्मिक मुक्ति का क्या है मार्ग है। राजा का कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार के शासन करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी और धर्म की क्या है वृद्धि हो सके। एक्विनास के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसे प्राप्त कराने के लिए दोनों कौन, चर्च व राज्य को क्या है संगठित प्रयास करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने का प्रयास करे और चर्च का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को क्या है मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए उनकी आत्मशुद्धि में क्या करे वृद्धि करे। एक्विनास का यह भी कहना है कि राज्य क्या है हमेशा चर्च के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे निर्वहन करे, ताकि जो परम लक्ष्य है उसको क्या है आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार क्या है एक्विनास ने जो राज सत्ता है उसको धर्म सत्ता से क्या है छोटा बताने की कोशिश की है, निचला बताने की कोशिश की है। एक्विनास ने राज्य की तुलना समुद्री जहाज के बढ़ई से तथा चर्च की तुलना जहाज के चालक से करने की क्या की है कोशिश की है। और उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है कि चालक ही जहाज का दिशा निर्देशन और दिग्गमन करता है। अर्थात जहाज को कौन चलाएगा, जो उसका चालक होगा। तो उसी प्रकार मनुष्य को क्या है जो धर्म सत्ता है वही क्या है उसका मार्ग प्रशस्त करती है, मोक्ष के मार्ग में उसे क्या है मदद करती है। इसका अर्थ यह है कि सांसारिक शासक चर्च के सहयोग और उसके मार्गदर्शक के अंतर्गत ही क्या है समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। मोक्ष तर्क के द्वारा नहीं, धर्म में विश्वास के द्वारा ही क्या है प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आप तर्क करके नहीं कर सकते, आपको विश्वास करना पड़ेगा धर्म में, तभी आप क्या है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और धर्म के सारे मामले में चर्च ही क्या है सर्वोच्च सत्ता है। यानी कि धार्मिक जो भी मामले हैं उसमें राज सत्ता को बीच में नहीं आना चाहिए, वह क्या है चर्चों को ही आपस में, चर्च ही उसमें क्या है सर्वे सर्वा होना चाहिए। चर्च राज्य का नियंत्रक व मार्गदर्शक है।
इसलिए पोप की सत्ता, सांसारिक सत्ता राज्य से क्या है, श्रेष्ठ है, जैसा मैंने पहले भी बताया। आत्मा पर नियंत्रण रखना भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण रखने से क्या है, श्रेष्ठ है। भौतिक वस्तुओं पर आप नियंत्रण रख सकते हैं, किंतु आत्मा पर नियंत्रण रखना क्या है, कहीं ना कहीं मुश्किल है, और इसलिए वो उससे श्रेष्ठ भी है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चर्च की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनास ने कहा कि शासक ईश्वर की छाया हो सकता है, लेकिन यदि वह चर्च की अवहेलना करे तो उसे धर्म बहिष्कृत किया जा सकता है। यानी कि जो शासक है ईश्वर की छाया होता है, हो सकता है नहीं, होता है, लेकिन यदि वह चर्च की अवहेलना करे तो उसे धर्म से क्या है, बहिष्कृत किया जा सकता है। पोप के पास सांसारिक शासकों के कर्तव्यों का नियमन करने, उन्हें दंड देने और प्रजा को उनके प्रति निष्ठा से मुक्त करने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। यानी कि पोप क्या है, राजा से अधिक शक्तिशाली है। एक्विनास का यह भी कहना है, जिस प्रकार शरीर मस्तिष्क के अधीन है, वैसे ही सांसारिक सत्ता क्या है, आध्यात्मिक सत्ता के अधीन है। इसलिए यदि चर्च शासक के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो वह अनुचित नहीं है। क्या है, चर्च क्या है, शासक के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। कहीं ना कहीं चर्च को राज सत्ता से ऊपर बताने की कोशिश जो एक्विनास है उसने की है। इसके बावजूद भी चर्च और राज्य क्या है, एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के क्या है, पूरक है। उसने चर्च को श्रेष्ठ तो बताया है, किंतु वह एक दूसरे के क्या है, विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक मानते हैं। यानी कि एक दूसरे को वो क्या करते हैं, आपस में मदद करते हैं, और जिसमें से राज्य क्या है, चर्च क्या है, राज्य से श्रेष्ठ है। एक्विनास ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोप का राज्य है क्षेत्रीय प्रभुसत्ता न्यायोचित है। पोप को क्या है, जो राज्य है उस राज्य की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता में क्या है, न्यायोचित है। चर्च का प्रधान होने के नाते उसकी अपनी भूमि भी हो सकती है। चर्च का प्रधान होने के नाते उसकी अपनी भूमि भी हो सकती है, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं हो सकता। जो चर्च के पोप हैं उनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसने राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए राज्य को सांसारिक मामलों में कुछ छूट प्रदान करके मध्यमार्गी होने का क्या किया, परिचय दिया है। एक समन्वयवादी विचारक होने के नाते उसने पोप को राजा के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं सौंपा है। पोप को क्या है, राजा के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं दिया है, किंतु पोप क्या है, श्रेष्ठ है, यह उसने कहा है। उसने सांसारिक मामलों में राजा को ही क्या है, संप्रभु माना है। सांसारिक जो भी मामले हैं वहाँ क्या है, संप्रभु राजा ही है। तो कार्लाइल महोदय ने इस बारे में कहा है कि सेंट एक्विनास का यह सामान्य और परिपक्व निर्णय था कि सांसारिक मामलों में पोप का प्रत्यक्ष अधिकार न होकर विरोधी न होकर अधिकार न होकर अप्रत्यक्ष अधिकार ही है। क्या है, सेंट एक्विनास का कि सांसारिक मामलों में पोप का प्रत्यक्ष अधिकार ना होकर अप्रत्यक्ष अधिकार ही है। सांसारिक मामलों में अप्रत्यक्ष अधिकार कैसे है, वो राजा से ऊपर है, राजा को हटाने का अधिकार है, किंतु सांसारिक मामलों में सबसे ऊपर कौन है, राजा है। राजा जब तक भली भांति धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है तब तक क्या है, पोप को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में देखें, वास्तव में सत्य तो यह है कि उसने नर्म पोपवादी होने के नाते धर्म सत्ता व राजसत्ता के मध्य लंबे समय से चल रहे संघर्ष को कुछ शांत करने का क्या किया, प्रयास किया। तो ये थे सेंट एक्विनास के राज्य और धर्म के संबंध में उनके विचार कि इन दोनों का समन्वय कैसे उसने किया है। अब हम देखेंगे दास्ता संबंधी विचारों को। दास्ता संबंधी विचार आपके पास नहीं है, पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि दास्ता के संबंध में उसने क्या है, अरस्तु और जो तत्कालीन विचार थे उसका, उन दोनों का खंडन, दोनों का समन्वय करते हुए किस प्रकार वो एक अलग प्रकार का विचार देता है, किस प्रकार वो बताता है कि दास्ता क्या है,
भय की उपज होती है। सॉरी, दासता क्या है? भय है एक, कहीं ना कहीं दास बनने के भय से क्या है, व्यक्ति जो होता है वह वीरता प्राप्त करता है, वीरता उसके भीतर आती है, और वरना वो क्या बन जाता है? दास बन जाता है। तो देखते हैं, सेंट थॉमस एक्विनास ने भी अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह क्या है, दासता को दैवीय दंड मानकर उसका समर्थन किया है। दैवीय दंड मानकर क्या है, उसका समर्थन किया है। वह अरस्तु की तरह दास प्रथा को लाभदायक तो मानता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु और अगस्टाइन से क्या है, पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। उसका मानना है कि दासता एक प्राकृतिक प्रथा है जो सैनिकों में क्या है, साहस का संचार करती है। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दासता का भय सताता है। इस भय के कारण वे क्या है, वीरता और साहस से लड़कर युद्ध में क्या है, विजय प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं तो उनको क्या है, दास बनना पड़ेगा। दासता का भय ही सैनिकों को क्या है, विजय का कारण होता है। एक्विनास ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए क्या है, इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट, ये ओल्फ लिखा हुआ है, रॉन्ग है। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ये ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, यह जो ईसाई धर्मों का है, उनके जैसे बाइबिल होती है वैसे ही उसका एक पुराना पार्ट है। ओल्ड टेस्टामेंट की डिड्रामी नामक पुस्तक के कुछ प्रमाण भी क्या है, प्रस्तुत किए हैं। तो दासता संबंधी विचार हुआ। उसके पश्चात अब हम इसके देखते हैं संपत्ति पर विचार। संपत्ति पर एक्विनास क्या कहते हैं? एक्विनास ने क्या है, अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का क्या किया है, इसने समर्थन किया है, और क्या है, उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। उसका कहना है कि जिस संपत्ति का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए न करके जनहित में किया जाना संपत्ति का प्रयोग क्या है, स्वार्थ सिद्धि के लिए न करके जनहित में किया जाना चाहिए। संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उसके संपत्ति संबंधी विचार धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव में भी क्या है, उसने संपत्ति के विचार दिए हैं। उसने मध्ययुगीन ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहा है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का भी क्या है, अधिकार उपयुक्त है, लेकिन वह किसी सांसारिक शासक के सामंत के रूप में भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है। सामंत की भांति भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है, किंतु संपत्ति पर क्या है, पोप का भी अधिकार है। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है। निर्धनों की सहायता के लिए क्या है, धार्मिक नियमों के अनुसार ही पोप अपनी क्या है, संपत्ति का प्रयोग कर सकता है। उसका मानना है कि संपत्ति की अधिकता ही सभी पापों का मूल कारण है। संपत्ति पर धर्म का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे क्या हैं, दोष मिट जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात कही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्विनास ने अरस्तु तथा अगस्टाइन के विचारों से अलग ही अपने संपत्ति संबंधी विचार क्या हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो संपत्ति के संबंध में विचार हुए। अब अंतिम टॉपिक बचा है इसका, एक्विनास मध्य युग के अरस्तु के रूप में, या एक्विनास का मूल्यांकन। सेंट थॉमस एक्विनास ने अपना संपूर्ण राजनीतिक चिंतन अपनी ईसाईयत विचारधारा को अरस्तुवाद के साथ मिलाकर ही खड़ा किया था, इसलिए उसे ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। ये उपाधि है, कई बार पूछा जाता है कि ईसाई अरस्तु किसे कहा जाता है, तो ईसाई अरस्तु सेंट एक्विनास को कहा जाता है। अल्बर्ट महान के चरणों में, अल्बर्ट उनके गुरु का नाम था, आपने पहले जाना था। अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर एक्विनास ने अरस्तु की जो शिक्षाएं ग्रहण की, उनका स्पष्ट प्रभाव उसके चिंतन पर दिखाई देता है। अरस्तु की मृत्यु के पश्चात अरस्तुवाद की लंबे समय तक क्या है, एक्विनास से पहले किसी ने क्या है, चर्चा नहीं की थी। अरस्तु की मृत्यु के पश्चात अरस्तुवाद यानी कि अरस्तु के विचारों की लंबे समय तक क्या है, एक्विनास से पहले किसी ने चर्चा नहीं की थी। एक्विनास ही ऐसे प्रथम ईसाई विचारक थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को क्या है, पुनर्जीवित किया, जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को ग्रहण तो किया लेकिन एक नए रूप में, उसमें क्या किया, परिवर्तन करते हुए किया। उसने अरस्तु के दर्शन तथा ईसाई धर्म सिद्धांत में क्या है, समन्वय स्थापित किया। उसने अरस्तु के विचारों को उसी सीमा तक ग्रहण किया जिस सीमा तक क्या है, वो ईसाईयत धर्म सिद्धांतों के
पक्ष में रहे। जहाँ वो उसके पक्ष में नहीं रहे, उसने इस अरस्तु के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ यह होता है एक्विनास ने अरस्तु की गलत धारणाओं का सर्वथा त्याग किया। उसने अरस्तु की विवेकवादी विचारधारा के साथ ईसाईयत विश्वास या धर्म को मिलाकर एक मध्य मार्ग निकाल लिया, ताकि धर्म सत्ता व राज सत्ता के मध्य क्या है, जो लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था, उस संघर्ष को क्या है, समाप्त किया जा सके। इसलिए उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण को देखकर मैक्सी महोदय ने कहा है कि एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। कई बार पूछ लिया जाता है। फॉस्टर महोदय ने कहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक्विनास ने अपने राजनीतिक दर्शन को यूनानी आधार पर ईसाई मुंडेर पर खड़ा किया है। तो इन कोटेशंस को आप जरूर याद करते रहिएगा। आपको जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि जो एक नंबर के या जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं बड़ी कक्षाओं में, तो वहाँ ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए इन कोटेशंस को क्या है, चाहो तो लिख के दीवार पे रख लें, जैसे भी कर सकते हैं, तो आपके लिए ये मददगार हो सकते हैं बड़ी परीक्षाओं में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक्विनास पर अरस्तु की विचारधारा का क्या है, काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिस कारण वे मध्य युग के क्या कहलाए, अरस्तु कहलाए। और अब हम इनका मूल्यांकन करते हैं। पहला, अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन ने एक्विनास को काफ़ी प्रभावित किया। इस आधार पर एक्विनास ने मध्यकालीन धर्मांधता के गर्त से राजनीतिक चिंतन को बाहर निकालने के लिए एक सेतु का निर्माण किया है। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता को प्रवेश कराकर राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की है। उसके प्रयासों से ही क्या है, अराजनीतिक चिंतन पुनः उसी स्थिति में आ गया जो अरस्तु के समय में था। अराजनीतिक मतलब ऐसा चिंतन जो राजनीति से अलग है, या फिर जिसमें विवेक की या बुद्धि की मान्यता कम है। तो वह क्या है, क्योंकि धीरे धीरे अरस्तु के पश्चात क्या है, कोई भी विचारक इस प्रकार के वैज्ञानिक चिंतन की बात नहीं कर रहा था। तो वो वैज्ञानिक चिंतन की बात किसने की है, आपके एक्विनास ने की है। एक्विनास ने अरस्तु की ही तरह क्या है, मनुष्य को स्वभावता तथा अनिवार्यता एक सामाजिक प्राणी माना है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर एक्विनास ने क्या है, राज्य को प्राकृतिक संस्था सिद्ध किया। उसने स्पष्ट किया कि राज्य मनुष्य प्रकृति पर ही क्या है, आधारित है। उसने ईसाईयत विचारधारा को नया रूप दिया। एक्विनास ने अरस्तु की ही तरह क्या है, मनुष्य को स्वभावतः तथा अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी माना है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर एक्विनास ने राज्य को प्राकृतिक संस्था क्या किया है, सिद्ध किया है। उसने स्पष्ट किया है कि राज्य मनुष्य प्रकृति पर ही आधारित है। उसने ईसाईयत विचारधारा को नया रूप दिया है, उसका कि राज्य की उत्पत्ति आदिम पाप का फल नहीं है। जो तत्कालीन समय में विचारधारा थी कि राज्य की उत्पत्ति क्या है, पाप के कारण हुई है, तो उस विचारधारा का क्या है, एक्विनास ने खंडन किया है। राज्य को व्यक्ति के लिए स्वाभाविक माना है। राज्य में ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था भी है जिसका क्रमिक विकास हुआ है। राज्य में ईश्वर द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएं भी हैं जिनका क्या है, राज्य क्या है, ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है जिसका क्या है, क्रमिक विकास हुआ है। अरस्तु के सिद्धांतों के आधार पर ही एक्विनास ने कहा है कि राज्य मानव समाज का अनिवार्य संगठक है। फिर भी राजनीतिक सत्ता अन्य सभी की तरह क्या है, ईश्वर से व्युत्पन्न है। राज्य क्या है, अन्य संस्थाओं की तरह क्या है, ईश्वर के द्वारा उसकी उत्पत्ति की गई है। चर्च राज्य का विरोधी ना होकर क्या है, पूरक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद तीसरा जो रीज़न है वह है, एक्विनास ने अरस्तु की तरह ही क्या है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य को क्या माना है, अनिवार्य माना है। एक्विनास का कहना है कि राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की क्या है, प्राप्ति का साधन है। राज्य के आदर्शों का पालन करने
करके ही क्या है व्यक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अरस्तु और एक्विनास दोनों दार्शनिक सरकार को क्या है नैतिक उद्देश्य को प्रमुखता देते हैं। सरकार के नैतिक उद्देश्यों को क्या है प्रमुखता देते हैं। अरस्तु और एक्विनास के अनुसार राज्य एक अच्छाई है, बुराई नहीं है। एक्विनास ने राज्य के अतिरिक्त चर्च को भी क्या है सर्वोपरि संगठन स्वीकार किया है। दोनों विचारक राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को स्वीकार करते हैं, इसलिए इन दोनों में समानता मानी जा सकती है, या मध्य युग का अरस्तु एक्विनास को कहा जा सकता है। जो चौथा रीजन है वह एक्विनास ने अरस्तु से विवेक या तर्क का सिद्धांत भी ग्रहण किया है। उसका मानना है कि मानवीय विवेक पर आधारित ज्ञान ईसाई धर्मशास्त्रों के क्या है विपरीत नहीं है। उसने लौकिक सत्ता का आधार विवेक को ही माना है। लौकिक सत्ता का आधार क्या है विवेक है। पांचवा है एक्विनास न राज्यों व सरकारों का वर्गीकरण भी क्या है अरस्तु की तरह किया है। उसने अरस्तु की तरह ही क्या है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वलोकतंत्र तथा उनके 3 विकृत रूपों का क्या किया है वर्णन किया है। उसने राजतंत्र को उत्तम तथा लोकतंत्र को निकृष्ट रूप क्या है बताया है, जैसा कि अरस्तु ने बताया था। एक्विनास ने अरस्तु की ही तरह क्या है यह भी स्वीकार किया है कि कुछ ऐसे भी सत्य हैं जो विवेक से परे हैं। अरस्तु भी ऐसा ही मानता था कि कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं जो विवेक से परे होते हैं। उनका ज्ञान श्रद्धा और विश्वास से ही क्या है प्राप्त हो सकता है। अगला है उसने अरस्तु की तरह यह भी स्वीकार किया है कि मानव समाज की रचना सभी के हित के लिए हुई है। अगला है उसने अरस्तु के कानून संबंधी विचारों को भी ग्रहण किया है। वह कानून को विवेक का परिणाम मानता है, परंतु एक्विनास ने कानून के विचार को व्यापक आधार प्रदान किया है। व्यापक रूप से उसने 4 प्रकार के कानून बताए थे, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एक्विनास ने अरस्तु की साउद्देश्यता की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ थियोलॉजी को भी क्या है स्वीकार किया है। दोनों का मानना है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु क्या है एक निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, साक्ष्य या प्रयोजन की तरफ जा रही है। और अंतिम है एक्विनास ने अपनी न्याय संबंधी विचारधारा को भी क्या है अरस्तु के विचारों पर ही आधारित किया है। एक्विनास का मत है कि न्याय का स्रोत राज्य के कानून है। तो ये अरस्तु का कुल मिलाकर मूल्यांकन है, और अंत में हम कह सकते हैं कि एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन को क्या है अरस्तुवाद की नींव पर ही क्या किया है खड़ा किया है। किंतु एक्विनास का प्रयास यह रहा है कि अरस्तु के विचारों को क्या है ईसाईयत के आधार पर ढाला जा सके। उसने मानव समाज की तुलना में दैवी समाज को महत्व दिया है। उसने अरस्तु के विवेक के साथ विश्वास का भी क्या है समन्वय किया है। अरस्तु ने केवल मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख माना है, जबकि एक्विनास ने इसके साथ साथ परलौकिक सुख को भी क्या है मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में महत्व दिया है। उसने मानवीय कानून को प्राकृतिक कानून के अधीन कर दिया है। इस प्रकार एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को साधन के रूप में ग्रहण करके उनको साध्यों के अनुकूल क्या है बनाने का प्रयास किया है। और एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को ही अपने चिंतन का क्या है आधार बनाया है। एक महान विद्वतावादी दार्शनिक के रूप में एक्विनास ने अरस्तुवाद और ईसाईवाद का मिश्रण करके मध्य युग में लंबे समय से चले आ रहे धर्म सत्ता और राजसत्ता के संघर्ष को क्या किया शांत करने का प्रयास किया। तो ये क्या था एक्विनास का क्या है मूल्यांकन, यही से कह सकते हैं। और एक्विनास को क्या है इन सब कारणों के कारण हम क्या है मध्य युग का अरस्तु कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्विनास वाला टॉपिक समाप्त होता है। आपको कोई बिंदु हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें, और अगर समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार आपको ये मतलब वीडियोस समझ में आ रहे हैं या नहीं। यस नो कर सकते हैं आप, और अपने मित्रों को भी इसे अवश्य भेजिए। आप लोगों ने मुझे सुना,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।